निगम और आगम शास्त्रों का तुलनात्मक स्वरूप, प्रामाण्य और एक वाक्यता, ये आलेख पत्र हमने पिछले सेशन में प्रारंभ किया था। थोड़ा सा सब्जेक्ट को रिवाइज कर लें तो डिस्कशन इसमें इस बात पर हुई थी कि आगम और निगम इन दोनों शब्दों का प्रयोग किस कॉन्टेक्स्ट में किया गया है और किस किस ने किया है। सामान्यतः प्रचलित धारणा इस विषय में हमेशा से ये रही है कि निगम शब्द का मतलब वेद होता है और आगम शब्द का अर्थ होता है प्राचीन काल से चली आती ज्ञान की परंपरा, जिसमें ऋषि मुनियों के शास्त्र और वैदिक वाङ्मय के जितने भी शास्त्र हैं, बड़ों की वाणी वचन जो कुछ भी है वो सब कुछ उसके अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है। उस विषय में उपक्रम के अंतर्गत श्यामकाका जी ने इन दोनों ही शब्दों के प्रयोग की परंपरा को ट्रेस किया कि इन दोनों ही शब्दों का प्रयोग प्राचीन काल से अब तक किस किस अर्थ में होता आया है, कि जिससे हमें इनकी वाचिक ट्रेडिशन में इनके अर्थबोध, इनका थोड़ा बहुत अर्थबोध हो सके, जिसमें निघंटुकार से लेकर और आधुनिक काल के आचार्य शंकराचार्य हो, महाप्रभु जी हो, इन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किस किस कॉन्टेक्स्ट में किया है, उन सब डेफिनेशंस को हमने डिस्कस किया, जिसका निष्कर्ष ये आया कि निगम पद को सामान्यतया वेदवाचक माना गया है और आगम पद का अर्थ वेद आदि शास्त्रों के अंगभूत अविच्छिन्न परंपरा से चले आते वेद अविरोधी जितने भी शास्त्र हैं, स्मृति, पुराण, तंत्र, इन सभी शास्त्रों के ऊपर लिखी गई टीका, टिप्पणी आदि, इन सभी का अंगीकार आगम शब्द के अंतर्गत किया जाता है। ये रूढ़ार्थ है, यद्यपि हर पुराने आचार्य ने इन दोनों शब्दों का प्रयोग इतने ही अर्थ में नहीं किया है। उसके बाद वेद की शब्द राशि का स्वरूप, प्रामाण्य और एकवाक्यता, ये सब्जेक्ट श्यामकाका जी ने प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत ये बात सिद्ध हुई कि जब हम वेद या निगम शब्द का उपयोग करते हैं तो उसके अंतर्गत किन किन शास्त्रों को अंगीकार किया जाता है। तब ये कहा गया कि वेद और वेद के वेदांग और वेद के अर्थ को पूरे करने वाले जो 6 अंग हैं, उन्हें मिलाकर ही धर्म फुलफिल होता है। तो यहाँ जैमिनी के इस सूत्र का एक ये अर्थ सोचा गया है और शबराचार्य जो भाष्यकार हैं जैमिनी सूत्र के ऊपर, उन्होंने ये कहा कि शब्द के मूल अर्थ का ज्ञान प्राप्त करना और फिर उसके मूल अर्थ के नजदीकी जितने भी अर्थ हैं उनके अर्थों को जानना, ये धर्म लक्षण कहा जाता है। और 14वां शब्द जो है वो वैदिक वाक्य व्यवहार में प्रयुक्त होता है, जिसका अर्थ शब्द ज्ञान और अर्थ विज्ञान ये होता है। तो उसका अर्थ ये है कि जितने भी शब्द हैं उनमें जो कुछ भी कहा गया है वो सब कुछ हमारे लिए धर्म है, हमारे लिए कर्तव्य रूप है। और इसीलिए ब्रह्मसूत्रकार ने भी निगम और आगम इन दोनों शब्दों को, इन दोनों ही शास्त्रों को अलग अलग न करते हुए जो जिज्ञास्य ब्रह्म है उनके स्वरूप को जानने के लिए उपनिषद योनित्वात् न कहकर शास्त्र योनित्वात् कहा है, जिसके कारण जिन जिन लोगों ने पूर्वकांड को ब्रह्मवाचक नहीं माना या पूर्वकांड निरूपक जितने भी हैं उन्होंने ये कहा कि उत्तरकांड उपयोगी नहीं है, ऐसे वेद और वैदिक वाङ्मय में विभाग करने वालों को ये उपनिषद का वचन उत्तर देता है कि यहाँ जितने भी शास्त्र वचन हैं उन सभी शास्त्र वचनों के द्वारा ब्रह्मगम्य होते हैं, जिसके कारण शास्त्र ने जो है वो इनमें ये विभाग नहीं किया है कि एक शास्त्र ये कहेगा और दूसरा शास्त्र वो नहीं कहेगा, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। तो ये तात्पर्य यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि शास्त्र का प्रत्येक शब्द ब्रह्मवाचक है, जैसे भागवत जी के प्रत्येक शब्द को महाप्रभु जी जो हैं वो कृष्णवाचक मानते हैं, बिल्कुल उसी तरह। इसलिए आगम और निगम इन दोनों ही शास्त्रों को वैसे ट्रेडिशन में प्राप्ति की परंपरा में, आई मीन क्या पहले आया क्या बाद में आया, क्या भगवान द्वारा प्रकट हुआ है या क्या ऋषि मुनियों द्वारा प्रकट हुआ है, इसके बेसिस पर भले ही अलग किया गया हो, परंतु उनके प्रामाण्य के विषय में प्राचीन आचार्यों को कभी भी कोई शंका नहीं थी, जिसके कारण ब्रह्म जो है उन्हें समझने के लिए ये सभी शास्त्र एक रूप से पूर्ण रूप माने गए हैं।
कुछ पूछना है पिछले विषय में? ठीक है, तो उसका निष्कर्ष श्री श्यामकाका जी ने ये बताया कि महाप्रभु जी और शंकराचार्य जी या अन्य आचार्य भी भले ही बहुत सारे विषयों में एक दूसरे से भिन्न भिन्न मत रखते हो, परंतु अल्टीमेटली सभी का इस विषय में, आगम और निगम शास्त्रों के प्रामाण्य के विषय में एक ही स्टैंड ये सभी आचार्यों का रहा है कि सामान्यतया भले ही प्रारंभिक अवस्था में वेद के द्वारा ही ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता हो, परंतु श्रुति इतर जो भी पुराण, तंत्र आदि वांग्मय हैं, उन वांग्मयों के द्वारा भी ब्रह्म गम्य हैं, और उन वांग्मय को यदि कैंसल करके केवल और केवल श्रुति का सहारा लिया जाए तो ब्रह्म के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता है। ये बात सभी आचार्यों ने एक मत होकर मानी है। अब आगे का जो सब्जेक्ट है वो मॉडर्न इंडोलॉजिस्ट, जो लोग भारतीय विज्ञान परंपरा का अध्ययन करते हैं, उन्होंने क्योंकि सभी शास्त्रों को बांटने की कोशिश की, सभी शास्त्रों को डिवाइड करने की कोशिश की, टाइमलाइन के आधार पर भी की, हिस्टोरिकली भी की, उनमें निरूपित जो सब्जेक्ट मैटर है उनके आधार पर भी की, तो उसे यहाँ डिस्कस किया जा रहा है कि उनके विचारों के संदर्भ में हम उन्हें क्या उत्तर देना चाहेंगे। संप्रति पाश्चात्य विचार रीति के प्रबल प्रभाववश आधुनिक आलोचकों का दृष्टिकोण तो श्रौत ग्रंथों, नामशः संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों के बीच भी काल भेद, स्थल भेद और ऋषि भेद की धारणा से ग्रस्त होने के कारण एक वाक्यता आवश्यक नहीं मानता। तो स्मृति, पुराण, इन सब के साथ एक वाक्यता तो दूर की बात है, परंतु वेद जिनसे फॉर्म होते हैं, ऐसे संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इन चारों शास्त्रों के बीच में भी मॉडर्न इंडोलॉजिस्ट एक वाक्यता नहीं मानते, और उन्हें अलग अलग बताने का कारण देते हुए वो लोग ये कहते हैं कि वेद के अंतर्गत संहिता में कोई और ऋषियों के नाम दिए गए हैं, उपनिषदों में कोई और ऋषियों के नाम दिए गए हैं, जिन ऋषियों के नाम हमें उपनिषदों में मिलते हैं उनके ही नाम हमें आरण्यक और संहिता ग्रंथ में नहीं मिलते। उसका अर्थ ये है कि सभी ऋषि अलग अलग काल में हुए हैं और समय समय पर उन्हें जो जो भी प्राप्त हुआ ज्ञान उन्हें उन्होंने टाइम टाइम पर लिखा है। इसलिए ये चारों ही शास्त्र एक काल के नहीं होने के कारण एक वाक्यतापन्न होने जरूरी नहीं है। ये स्टैंड अन्य शास्त्रों की तो बात दूर की है, पर स्वयं वेद का जो मूल वांग्मय है उसके विषय में भी मॉडर्न विचारकों ने ले लिया है। इसके विपरीत भारत के पूर्वाचार्य एकम सत विप्रा बहुधा वदंती इस वैदिक आदर्श से अनुप्रेरित होने के कारण इन भेदों के तिल का ताड़ बनाए बिना अपनी समन्वयवादी मनोवृत्ति के अनुरूप श्रौत, स्मार्त, पौराणिक, ऐतिहासिक, तांत्रागमिक ही नहीं प्रत्युत इन शास्त्रों के व्याख्यानों का भी ब्रह्मावगति में महत्वपूर्ण प्रामाण्य तथा एक वाक्यता खोजना अपना पुनीत कर्तव्य मानकर चले हैं। और हमारी अंडरस्टैंडिंग इन मॉडर्न विचारकों से विपरीत है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि किसी भी काल में क्यों न बना हो शास्त्र, या आधुनिक काल में मेरा कहा या मेरा लिखा हुआ भी क्यों न हो, परंतु यदि वो मूल शास्त्र के साथ संगत है, उसका अर्थ संगत होता है, तो उसका अर्थ ये है कि हमें हर स्थान से एक वाक्यता खोजकर इन सभी को प्रामाण्य के दायरे में लाना चाहिए। तो हमारी मनोवृत्ति जो है वो न तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सोचती है और ना ही इन सभी क्षुद्र भेदों को देखकर उनके आधार पर इन शास्त्रों को बांटती है, पर हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये कहती है कि हमें जो है वो हर स्थान से ब्रह्म के निरूपण को ढूंढना चाहिए, और जहां जहां भी हमें ब्रह्म का निरूपण मिलता हो वहां हमें उन सिद्धांतों की वैदिक सिद्धांतों के साथ संगति देखते रहना चाहिए। अतएव वेदों की संहिताओं में उपलब्ध होते प्रयोग के अनुरोधवश मूलतः ब्रह्म पद को कर्मार्थक स्वीकार या कर्म बोधक वेदार्थक किसी भी सूरत में तैतरीय आरण्यक के स्वाध्याय ब्राह्मण में उपलब्ध होते ये वचन नितांत अवधेय बनते हैं। इसलिए वेद की संहिताओं में जहां मूल तत्व के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग बहुत कम हुआ है, क्योंकि संहिता
जो है वो देवताओं को लक्षित करते हुए देवताओं की स्तुति करती है। तो संहिता शास्त्र जो है वहाँ इंद्र, वरुण, अग्नि, मित्र, सूर्य, इन सभी देवताओं की स्तुति दी गई है कि जिन मंत्रों का उपयोग फिर इन देवताओं को लक्षित करके होने वाले यज्ञ कर्म के अंतर्गत होते हैं। तो ब्रह्म पद का जो है वो मूल उपयोग कर्मार्थक वहां न बताकर कर्म बोधक वेदार्थक बताया गया है। और इस किसी भी कंडीशन में तैत्तरीय आरण्यक का जो स्वाध्याय ब्राह्मण है उसमें जो ये वचन दिया गया है उसे सोचना है कि जो स्वाध्याय का अध्ययन करता है एक भी ऋचा, यजु या साम के मंत्रों का उसके कारण ब्रह्मयज्ञ अनुष्ठित हो जाता है। जो ब्राह्मणों का, इतिहासों का, पुराणों का, कल्पों का, गाथाओं का वह देवों को तृप्त कर देता है। वे तृप्त होकर इसे आयुष, तेज, वर्चस, श्री, यश, ब्रह्मवर्चस, भोज्य अन्न से तृप्त करते हैं। तो यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति स्वाध्याय का अध्ययन करता है अर्थात वेद का अध्ययन करता है या वेद की एक भी ऋचा या यजुर्वेद, सामवेद के मंत्रों का अध्ययन करता है तो अध्ययन के द्वारा उसके द्वारा ब्रह्म यज्ञ अनुष्ठित हो जाता है। जिसे गीता जी में भगवान ने ज्ञान यज्ञ कहा है। जैसे गीता जी के उपसंहार में भगवान अर्जुन से आज्ञा करते हैं कि जो भी व्यक्ति इस गीता शास्त्र को श्रद्धा से पढ़ेगा, सुनेगा, बोलेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हुआ अपने आप को मानूंगा। उसी संदर्भ में ये बात कही गई है कि इन शास्त्रों का जो अध्ययन अच्छे तरीके से करता है वो उसके द्वारा अध्ययन रूप ब्रह्म यज्ञ अनुष्ठित हुआ माना जाएगा। और जो ब्राह्मणों का अर्थात ब्राह्मण ग्रंथों का, इतिहास का, पुराण का, कल्पों का, गाथाओं का वह देवताओं को जो तृप्त करता है वो सभी तृप्त होकर इस पुरुष को जिसने स्वाध्याय किया है, ब्रह्म यज्ञ का अनुष्ठान किया है, उसे आयुष, तेज, वर्चस, श्री, यश, ब्रह्मवर्चस, भोज्य अन्न से तृप्त करते हैं, उसे वो सब कुछ देते हैं। इस वचन का अर्थ बता रहे हैं कि अर्थात श्रौत स्वाध्याय के अंतर्गत ही इन अन्यान्य ग्रंथों का भी पठन आवर्तन मान्य था। तो तात्पर्य यहाँ ये है कि इसलिए श्रौत स्वाध्याय के अंतर्गत केवल वेद या संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद इतना ही अध्ययन किया जाएगा ऐसा शास्त्र का विधान नहीं है। पर जो ऊपर तैत्तरीय आरण्यक का वचन दिया उसमें पुराण, कल्प, गाथा, इतिहास ग्रंथ सभी का नामोल्लेख किया गया है। इसका अर्थ है कि जब अध्ययन किया जाता है तो इन सभी का अध्ययन किया जा सकता है या इन सभी को एसेंशियली वेद स्वाध्याय के अध्ययन के अंतर्गत स्वीकारा गया था। हम देख सकते हैं कि ऋक, यजु, सामत्रयी से इन्हें पृथक मानने पर भी ब्रह्मपद के द्वारा अभिप्रेत अर्थ का परामर्श करने वाले स्वपद की अर्थ परिधि से इन अन्यान्य शास्त्रों को बहिर्भूत नहीं माना गया है। तो तात्पर्य यह है कि हमने भले ही इन तीनों वेदत्रयी से इन्हें अलग माना, अर्थात पुराण एक अलग कोटि का शास्त्र है, स्मृति एक अलग कोटि का शास्त्र है, आगम तंत्र एक अलग कोटि का शास्त्र है, फिर भी ब्रह्मपद के द्वारा अभिप्रेत जो अर्थ है, जो परम तत्व है, उसका निरूपण करने वाले जितने भी शास्त्र हैं जिनका स्वाध्याय में स्वपद से अंगीकार किया गया है, वो स्वपद की अर्थ परिधि में इन सभी शास्त्रों को बाहर नहीं माना गया है। या शास्त्र ने ऐसा नहीं कहा कि ये सब शास्त्र वचन, ये सब जो भी अर्थ हैं, ये जितने भी शास्त्र हैं उनके द्वारा ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता या ब्रह्म जो है उनके ज्ञान के लिए ये शास्त्र सफिशिएंट नहीं है, ऐसा किसी भी शास्त्रकार ने नहीं माना है, खुद वेद ने भी नहीं माना है। शंका की जा सकती है कि यहाँ निर्दिष्ट इन पुराणों और इतिहासों को वेदत्रयी के ही अंतर्गत आते कोई विशेष निरूपण मानकर वर्तमान में इतिहास पुराण नामना प्रसिद्ध ग्रंथों से पृथक क्यों न माना जाए। अब एक डाउट इसमें खड़ा हो सकता है कि मे बी ऐसा संभव हो कि अभी जिन्हें हम पुराण या इतिहास ग्रंथ कहते हैं वो किसी समय पर वेद के ही पार्ट हों और उसके बाद वेद में ही उनका जो विशेष निरूपण किया गया है वो बाद में जाकर उतना पोर्शन, जैसे एक चैप्टर को अलग करके हम कोई स्वतंत्र ग्रंथ कर दें, उस तरह इतिहास और पुराण के नाम से अलग ग्रंथ हो गए हों, ऐसा क्यों नहीं मान सकते।
परंतु वेदांतर्गत मानने का ऐसा आग्रह रखने पर तो उपनिषदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, चौथा अथर्ववेद, इतिहास और पुराण वेदों के भी 5वें वेद, एकायन शास्त्र, देव विद्या, ब्रह्म विद्या, इस वचन में इतिहास पुराण को 5वें वेद जो कहा गया है वह कथन संगत नहीं हो पाएगा। परंतु यदि हम इस नीति से उन्हें वेद के अंतर्गत मानकर और फिर वेद को अलग कर दें या इन पुराण शास्त्रों से वेद को अलग बता दें, तो उसमें उसके अंतर्गत फिर ये वचन संगत नहीं होगा छांदोग्य उपनिषद का, कि जहां उपनिषद ये कहना चाहते हैं कि इन शास्त्रों के द्वारा हमें ब्रह्म का ज्ञान होता है, तो वहां इतिहास और पुराण को पंचम वेद बताए गए हैं। तो यदि मूल वेद का ही ये पार्ट होते, बाद में जाकर ये शास्त्र अलग हुए होते, तो इन्हें पंचम वेद कहने का कोई कारण नहीं था। अतः इन इतिहास पुराण के पृथक होने पर भी वेदोपगम होने अथवा वेदों के प्रमुख अंग या उपांग होने की धारणा स्वयं आर्ष अभिमति थी। अतएव उपनिषदों में जहां पूर्वकांड की गरिमा का गौणतया निरूपण आभासित होता है यथा, तो इसलिए इन इतिहास पुराण को अलग शास्त्र कोटि मानने पर भी वेद के उपकारी हैं, वैदिक ब्रह्म का ही निरूपक हैं, और वेद के ही शास्त्र, वेद जो है वो जिस ब्रह्म का निरूपण करना चाहता है उन्हीं का निरूपण इन्हीं शास्त्रों के द्वारा भी हुआ है, यही कहने में शास्त्र का तात्पर्य है। उसे अभी और आगे ये उपनिषद के वचन से बताएंगे। यहाँ तक कोई प्रश्न है तो पूछ लो। हाँ प्रीतिबेन। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम राजा। एक मिनिट। हाँ, અહીંયા આગળ એવું કહ્યું ને કે શું કહ્યું? હા, સંપ્રતિ પાશ્ચાત્ય વિચારીથી કે પ્રબલ પ્રભાવ આધુનિક આલોચકો का दृष्टिकोण तो स्रोत ग्रंथों संहिता, ब्राह्मण, आर्यणक, उपनिषदों के बीच भी काल भेद, स्थल भेद, ऋषि भेद की धारणा से ग्रस्त होने के कारण एक वाक्यता आवश्यक नहीं मानता। तो ऋषि भेदनी जे વાત આવી ને રાજા, તો વેદની અંદર ઋષિઓનું નિરૂપણ કયા સંદર્ભમાં કરવામાં આવે છે એ મારે જાણવું છે જરા। એટલે જુદા જુદા ઋષિઓનું, કેમ કે વેદ તો બધા જુદા જુદા વેદો અલગ અલગ પ્રકારથી, અર્થવેદ, સામવેદ બધાનું અલગ અલગ છે, તો એમાં ઋષિઓનો સંદર્ભ કયા કેવી રીતે લેવાનો? ऋषियों का संदर्भ वेद के अंदर ये है कि एक तो जैसे उपनिषद में ऋषियों के वार्तालाप में तत्व सिद्धांत निरूपित हुए हैं, जैसे अरुणी वेद के ऋषि हैं, उस तरह पूर्वकांड में भी ऋषि ની વાર્તા આવે છે ને પેલી। हाँ, बहुत सारे हैं। श्वेत केतु है, अरुणी है, अरुणी श्वेत केतु, बराबर। तो ये सब ऋषियों के वार्तालाप में तत्व सिद्धांत निरूपित हुए हैं, गुरु शिष्य की तरह या पिता पुत्र की तरह या मित्र की तरह, उस तरह से। और पूर्वकांड में भी जिन जिन देवताओं के स्तुति में श्रुतियां निरूपित हुई हैं वो सब भी ऋषियों के नाम से है। एक तैत्तरीय एक ऋषि है, दूसरे ऋषि हैं, तीसरे ऋषि हैं जिन्होंने उस देवता की स्तुति की। उस तरह पूर्वकांड में भी ऋषियों का वर्णन आता है। और तीसरी बात ये कि वेद का विभाग जो शाखा विभाग हुआ है, और वो शाखा विभाग जिन जिन नामों से हुआ है वो सब शाखा विभाग भी ऋषियों के नाम से ही हुए हैं, क्योंकि जिन जिन ऋषियों को ये मंत्र मिले या जिन जिन ऋषियों ने जिन जिन मंत्रों को देखा, जिन ऋषियों ने जिस श्रुति का दर्शन किया, उन ऋषियों के नाम से ही वेद की वो शाखा प्रसिद्ध हुई है। इसलिए इंडोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि सब ऋषि अलग अलग टाइम पीरियड के हैं और उन्होंने वो रिसर्च करके वेद की लैंग्वेज, फिर निरूपण, वेद में कहने वाले जो ऋषि हैं उनका टाइम पीरियड, इन सब बातों को सोच सोच कर वेद की टाइमलाइन डिसाइड करने की कोशिश की है। स्पष्ट। काल भेद ने तो આપણે એવી રીતે લેવાનું ને કે પહેલા વેદ ભગવાને બ્રહ્માજીને કહ્યા, પછી આગળ આપણે આ ઋષિએ વ્યાસજી એનું વિભાજન કર્યું, એ રીતે કાલભેદ લેવાનો છે। હા બિલકુલ। અને સ્થળ ભેદ થી કેવી રીતે લેવાનું?
वो ये सब ऋषि अलग अलग स्थान पर हुए, अलग अलग शहर अलग अलग देश में हुए ना। बराबर। हाँ, जैसे अब उज्जैन है तो हम ये कहेंगे कि चलो वहाँ ये ऋषि रहते थे, भगवान वहाँ पढ़ने के लिए पधारे तो सांदीपनि ऋषि का आश्रम वहाँ है, वाल्मीकि ऋषि का कोई दूसरा आश्रम है। उस तरह सब ऋषियों के स्थान भी, जैसे अत्रि वगैरह ऋषि नॉर्थ में हिमालय में हुए, मनाली में बहुत सारे ऋषियों के स्थान माने जाते हैं, वहाँ उनके आश्रम हैं। तो लोग ये कहते हैं कि सब अलग अलग स्थान पर थे, तो अलग अलग जगह पर उन्होंने अलग अलग साधना करके शास्त्र प्राप्त किए। स्मृति शास्त्रों में, वेद में तो खैर ऐसा नहीं है, पर स्मृति में तो हम भी कहते हैं कि जिस ऋषि ने अपने देश में जैसा आचार देखा उन्होंने उन आचारों को वहां लिखा, इसलिए स्मृति शास्त्रों में आचार भेद देश भेद और काल भेद से मिलते हैं उस तरह। बराबर जी राज। दंडवत प्रणाम। प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि हिस्टोरिकली हर चीज की एनालिसिस करने की आदत पश्चिमी दर्शन में है। हर चीज को वो लोग इतिहास से देखते हैं। जैसे कल श्याम काका जी ने ये बात कही थी कि वेस्ट जो है वो लीनियर टाइम पीरियड मानता है कि एक फर्स्ट सेंचुरी से शुरू हुआ 10वीं 21वीं सदी तक अब हम आ गए उस तरह। अब हमारा पैटर्न साइक्लिकल है तो हम टाइम को उस तरह से नहीं देखते हैं, पर वेस्ट की यही आदत है कि पुराना जो होता है उसका प्रामाण्य ज्यादा, नया जो है उसका प्रामाण्य कम। ये एक सामान्य हमारी कॉमन सेंस होती है, हम भी ऐसा ही कहते हैं कि पुराने लोग जो कहे जाते हैं उसका मूल्य ज्यादा होता है, आधुनिक लोग जो कहते हैं उसका मूल्य कम होता है। ये जो हमारी एक सामान्य अंडरस्टैंडिंग है उसे ही वो लोग भी डिस्कस करना चाहते हैं, और इसी बात को उन्होंने शास्त्र के ऊपर भी लागू कर दिया है। हमारी अंडरस्टैंडिंग अन्य विषयों में चाहे ऐसी हो भी, तब भी शास्त्र के विषय में हमेशा से हमारी मानसिकता ये रही है कि नया और पुराना वाली कोई बात नहीं है इसके अंदर। हम ये कहते हैं कि सिद्धांत क्या कहा किसने, पुराने ने जो कहा वही अगर नए ने भी कहा तो नए आधुनिक व्यक्ति के भी वचन का उतना ही मूल्य है जितना उस वचन का था, क्योंकि सिद्धांत एक ही बताया गया है दोनों में। ये हमारी नीति है। तो हम हर जगह से वो समन्वय ढूंढते रहते हैं, और इन लोगों को टाइमलाइन के आधार पर, स्थान के आधार पर हर चीजों को बांटने की आदत है। बांटने की, जी जी एकदम स्पष्ट। हाँ बेला बेन। आप प्रणाम राजा। वैसे ये जो तैत्तिरीय उपनिषद का अवतरण दिया है ना, उसमें ऐसे लिखा है वर्चस्व और ब्रह्म वर्चस्व, ये क्या होता है? इसका अर्थ ये है कि ब्रह्म वर्चस्व होने का मतलब ब्रह्म ज्ञानी बनना, और वर्चस्व का मतलब ज्ञानी बनना, ऐसा ज्ञान प्राप्त करना। जी राजा। और ये जो नीचे जो अवतरण दिया है ना, उसमें एकायन शास्त्र ऐसा लिखा है, वो एकायन शास्त्र क्या होता है? कहाँ लिखा है? बोल्ड लेटर्स में जो छांदोग्य उपनिषद का जो अवतरण दिया है ना, उसमें 5वें वेद और फिर एकायन शास्त्र, देव विद्या, ब्रह्म विद्या। हाँ, एकायन शास्त्र शब्द का उपयोग तंत्र के लिए किया जाता है। पूजा परायण जो है वो देवायतन शास्त्र। जी राजा, प्रणाम राजा। हाँ स्वातिबेन। हाँ राजा प्रणाम। यहाँ जो ये बात आई ना कि श्रौत स्वाध्याय के अंतर्गत अन्य ग्रंथों का भी पठन आवर्तन मान्य था, और जो रूप यजु सामत्रयी में तो जो ब्रह्मपद से इंगित किया है, पर जो वहाँ स्वपद अन्य ग्रंथ में जो स्वपद की अर्थ परिधि से ब्रह्म शब्द समझना, ये अर्थ होता है। हाँ, वहाँ तात्पर्य ये है कि जब स्वाध्याय शब्द का प्रयोग किया जाता है, स्वाध्याय अध्येतव्य, तो वहाँ स्वपद से
इनके द्वारा ब्रह्म ज्ञान होगा या ये शास्त्र स्व की परिधि में आते हैं, एक रूप हैं जिनसे ब्रह्म निष्पन्न होते हैं, ऐसा अर्थ होता है। जी राजा। राजा, और ये जो है ना आपने शुरू किया वहाँ पे कि मॉडर्न इंडोलॉजिस्ट है काल भेद, स्थल भेद और ऋषि भेद के धारणा से एक वाक्यता आवश्यक नहीं मानते, तो शंकराचार्य भी पूर्व कांड को तो मानते ही नहीं है ना? पूर्व कांड को नहीं मानते ऐसा नहीं है, पूर्व कांड का सब कुछ इम्पोर्टेंट मानते हैं, बस पूर्व कांड के द्वारा डायरेक्ट मुक्ति नहीं मानते। ओके। उनका स्टैंड इस विषय में ये है कि पूर्व कांड में बताए गए यज्ञ यागादि कर्म को यदि निष्कामता से किए जाएं तो उनके द्वारा चित्त शुद्धि होती है, और फिर चित्त शुद्धि से ज्ञान प्राप्त करने की अधिकारिता होती है, और फिर ज्ञान के द्वारा मोक्ष होता है। तो चित्त शुद्धि के लिए तो कर्म कंपलसरी है, उसके अलावा चित्त शुद्धि नहीं होगी और बिना चित्त शुद्धि के ज्ञान स्थिर नहीं होगा। अच्छा, तो उतना वो मानते हैं चित्त शुद्धि के लिए पूर्वकांड जरूरी, यज्ञ यागादि वगैरह जरूरी है उतना? हाँ, कंपलसरी, निष्काम कर्म कंपलसरी है। हाँ, उनका बस इतना है कि वो कर्म के द्वारा मुक्ति मिल जाएगी बिना ज्ञान के, कर्म की मुख्यता से, ऐसा वो नहीं मानते। वो भक्ति के लिए और कर्म दोनों के लिए उनका यही स्टैंड है, ज्ञान मुख्यता से ही मुक्ति प्रदायक होता है, इसलिए ज्ञान का अंग कर्म और उपासना दोनों बन सकते हैं। भक्ति भी बन सकती है ना उपासना के साथ? हाँ, उपासना, वही उपासना चित्त को स्थिर करने के लिए उपयोगी है। ओके जी राजा, समझ। तो प्रामाण्य के विषय में उन्हें कोई शंका नहीं है, पर ब्रह्म प्रतिपादक हैं या ब्रह्म में मुक्ति प्रदायक हैं ऐसा वो नहीं मानते हैं। नहीं, लेकिन पूर्व कांड में जब देव वगैरह की बात आ रही है तो वहाँ में भी वो निष्काम है तो वो अलाउड है, ऐसे मानते हैं? हाँ, देवताओं के प्रति भी सब कर्म जितने भी हैं वो किए जाने ही चाहिए, कंपलसरी है, उनका कोई विकल्प नहीं है। बस कोई ये कहे कि अब मैं ज्ञान के बाद कर्म के बाद ज्ञान की साधना नहीं करूंगा, तो फिर वो ये कहते हैं कि तो तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, इसके द्वारा केवल चित्त शुद्धि होती है। जो जैसे महाप्रभु जी ने सर्वनिर्णय में ये आज्ञा दी कि कर्म जो ब्रह्म ज्ञान पूर्वक किया जाए तो मुक्ति प्रदायक होते हैं, ब्रह्म ज्ञान रहित किया गया कर्म जो है वो चित्त शुद्धि प्रदायक होता है, मुक्ति प्रदायक नहीं होता। क्लियर? प्रणाम चाचा जी, यहाँ पर जो सबसे पहले ये संप्रति पाश्चात्य विचार रीति का जो बताया, कालभेद, स्थलभेद और ऋषि भेद, विश्व हम अपना देखे नानावाद अनुरोधी, तो और फिर जैन और बौद्ध मत, तो एक वाक्यता तो वहां पर भी नहीं मिलती है। तो इन दोनों को किस तरह से अलग करना, मतलब अपना जो है जहाँ एक वाक्यता नहीं हो रही है और इन लोगों ने जो अपना कालभेद स्थलभेद से अलग करके बताया है, तो उन दोनों को किस तरह से लेने का? मुझे प्रश्न समझ में नहीं आया। हाँ, एक मिनट है। यहाँ पर जो बताया ना वो ऐसा बताया कि पाश्चात्य विचार रीति के बल प्रभाववश वो कालभेद, स्थलभेद और ऋषि भेद की धारणा से ग्रस्त होने के कारण एक वाक्यता आवश्यक नहीं मानता, ऐसा कहा। फिर इसी तरह अगर हम अपने ऋषि में और अपने धर्म में भी सब देखें तो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, और इस तरह से अभी स्वाति बहन ने भी जो प्रश्न किया कि शंकराचार्य जी के भी थोड़े अलग मत है और बहुत सारों के अलग अलग मत भी है, तो उन दोनों को अगर कंपैरिजन करके देखना है तो अपने में एक वाक्यता हर एक जगह तो दिखाई नहीं देती, तो हम कैसे कह सकते हैं कि सभी ऋषि ब्रह्म का ही वो यहाँ जो कहा है ना एक वाक्यता खोज लेते हैं और फिर ब्रह्म का ही कहते हैं, ऐसे कैसे समझे? पर हमने जैन और बौद्ध को वैदिक ऋषि कब माना?
उन्हें तो हमने अवैदिक माना है, तो उनके साथ एक वाक्यता खोजने का प्रश्न ही कहाँ है। और जो थोड़ा बहुत विसंगत है, जैसे शंकराचार्य का बताया और दूसरे भी होंगे, तो उनके साथ किस तरह से देखेंगे? वो तो अलग केस है। यहाँ बात केवल इतनी है कि वैदिक वांग्मय में जिन जिन ऋषियों के नाम आते हैं, मानो मनु एक ऋषि हैं, अब मनु बाद में हुए, अत्रि, आरुणि, उद्दालक, श्वेतकेतु, ये सब पुराने हैं, पहले हैं। तो उसका मतलब ये है कि उनके वचन का प्रामाण्य अलग, मनु के वचनों का प्रामाण्य अलग। क्या ऐसा विभाजन हमने कभी किया? वो बात हो रही है। ये जैन और बौद्ध ये तो वैदिक ऋषि हैं ही नहीं, तो जो बात अवैदिक करता है, ऐसे तो हमने गौतम और कणाद को कौन सा वैदिक मान लिया? उनके वांग्मय की भी तो हम प्रशंसा नहीं करते। तो गौतम और कणाद भी वैदिक परंपरा में जन्मे हुए हैं, पर जब बात अवैदिक कर रहे हैं तो उनका स्टैंड अवैदिक होगा, वो वेद के सम्मत नहीं है। जी राज, पर ऐसा भी सर्वनिर्णय में हमने देखा कि मनुस्मृति ही, ये जो अभी कलिकाल चल रहा है, तो पाराशर स्मृति ही मतलब उसके हिसाब से ही होगा। आई डोंट, मतलब कौन सा वर्ड यूज करने का पता नहीं, पर वो ही चलती है अभी, ऐसा बताया कुछ। तो आगे दूसरी स्मृतियां अभी नहीं एप्लीकेबल है, तो उसमें भी फिर काल भेद तो रहेगा ना राजा? ब्रह्म के बारे में नहीं रहेगा, पर काल भेद तो रहेगा ना अपने में भी। आचरण के विषय में शास्त्र का स्टैंड बदलते जाना या शास्त्र की मेथोडोलॉजी का बदलता जाना, ये एक बात है, और सैद्धांतिक रूप से शास्त्र का मत बदलता जाना, ये दूसरी बात है। हम एक ही सिद्धांत में रिफॉर्मेशन मानते हैं, सिद्धांत बदलते गए हैं ऐसा नहीं मानते। वेस्ट की प्रॉब्लम ये है कि पुराण में और तंत्र में जब उपासना की बात आ जाती है तो वेस्टर्न थिंकर्स डायरेक्टली ये कह देते हैं कि इसलिए उपासना तो वैदिक मत में बाद में आई, पहले तो लोग निराकार ईश्वर को ही मानते थे। ये हमारा स्टैंड नहीं है। हमने संहिता, आरण्यक, उपनिषद को इस बेसिस पर बांटा नहीं है। हाँ जी राजा, एकदम क्लियर हो गया। प्रणाम राजा। और कोई? ठीक है। अतएव उपनिषदों में जहां पूर्वकांड की गरिमा का गौणतया निरूपण आभासित होता है, यथा दो तरह की विद्या जाननी चाहिए, ऐसा जो वेदविद आवश्यक मानते हैं कि एक पराविद्या होती है, दूसरी अपरा विद्या। इनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंदा शास्त्र, ज्योतिष अपरा विद्या हैं। जिस विद्या के कारण उस अक्षर तत्व का ज्ञान होता है वह परा विद्या होती है। वह जो अदृश्य, अग्राह्य होता है, नित्य, विभु, सर्वगत, सुसूक्ष्म, वह अव्यय, सभी का कारण रूप। जैसे मकड़ी अपना जाला उगलती है और पुनः निगल जाती है, जैसे पृथ्वी में औषधि उत्पन्न होती है, जैसे जीवित पुरुष में कोश, रोम आदि उत्पन्न होते हैं, ऐसे ही अक्षर से सारा विश्व प्रकट होता है। ऐसा यह ब्रह्म नाम रूप अन्न बनता है। अब शास्त्र में एक ये बात हमें मिल रही है कि पराविद्या और अपरा विद्या, ये विद्या के दो प्रकार होते हैं तत्व को जानने के लिए, जिनमें शास्त्र ये कहता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चार वेद और इनके 6 अंग, ये मिलकर अपरा विद्या कहलाते हैं। और परा विद्या वो है कि जिसके द्वारा हमें उस तत्व का ज्ञान हो कि जो तत्व इस जगत के प्रति अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनता है। अब इन विद्याओं को समझाते हुए आगे ऋग संहिता के वचन श्याम काका जी उद्धृत कर रहे हैं कि इस वचन में प्रकट हुए कुछ उल्लेखनीय तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक लगता है कि वेद के पूर्व कांड को अपरा विद्या तथा अक्षर ब्रह्मात्मक रहस्य का उपदेश करने वाली औपनिषद विद्याओं को परा विद्या कहा गया है। तो एक ये स्टैंड है कि पूर्व कांड, संहिता और ब्राह्मण और शिक्षा वगैरह को मिलाकर अपरा विद्या कहलाती है, और अक्षर ब्रह्मात्मक जो रहस्य रूप ब्रह्म है उनका निरूपण करने वाले विद्या को परा विद्या कहा गया है।
एतावता पूर्व कांड की गौणता तथा उत्तर कांडीय उपनिषदों का वेदों से पार्थक्य भी आभासित होता है। तो उसका अर्थ ये है कि पूर्व कांड इन सब के सामने गौण हो गया और उत्तर कांडीय जो उपनिषद हैं वो वेदों से अलग हो गए, ऐसा लोग समझते हैं क्योंकि उन्हें पराविद्या कह दिया गया। ऐसी स्थिति में युक्तिवाद खड़ा किया जा सकता है कि स्वयं उपनिषदों को भी अपनी अवेदात्मकता अभिप्रेत होगी। तो यहाँ लॉजिकली ये बात सामने आती है कि उपनिषद भी शायद अपने आप को वेद न मानकर वेद से अलग मानते हों। उपनिषदों को अतः परवर्ती व्याख्याकारों ने यथा कथनचित वेदतया प्रचारित कर दिया होगा, परंपरा मान्य प्रामाण्य के लाभार्थ, और बाद में फिर कुछ व्याख्याकारों ने उपनिषदों को वेद के अंतर्गत मान लिया होगा, पर वस्तुतः वो वेद से अलग है, क्योंकि वेद का धर्म तो यज्ञ धर्म है। ये मीमांसकों का स्टैंड रहा है कि कर्म में ही वेद का मूल लक्ष्य है, इसलिए कर्म प्रतिपादक वेद विभाग ही मूल वेद है। इससे उल्टी विचारधारा इंडोलॉजिस्ट ने बाद में बताई कि ज्ञान की परंपरा सच्ची वेद की परंपरा है, कर्म की जो ट्रेडिशन है वो तो बाद में ब्राह्मणों ने पैसा कमाने के लिए बाद में बना दी ताकि उनकी आजीविका इससे चलती रहे। बाकी शास्त्र में जो है वो केवल यज्ञ को इम्पोर्टेंट, ज्ञान को इम्पोर्टेंट माना गया है, कर्म को नहीं माना गया। ये दूसरा इसमें स्टैंड रहा है। यह परंतु असमीक्षित प्रतिपादन है, क्योंकि स्वयं पूर्वकांडीय ऋक् संहिता स्वयं भी इसी अक्षर ब्रह्म के परिज्ञान के बिना अपराविद्या रूप ऋचाओं की व्यर्थता का घंटाघोष कर रही है। तो ऋक् संहिता दूसरी तरफ ये कहती है कि जब तक तुम अक्षर ब्रह्म को नहीं जान लेते तब तक जो कुछ भी ज्ञान तुमने पूर्वकांड का प्राप्त किया है वो सब वेस्ट है। ऋचा के उस परम व्योम रूप अक्षर में कि जहाँ सभी देव रहते हैं, जो उसे नहीं जानता वह केवल ऋचा द्वारा क्या कर पाएगा। तो जो देवता है वो एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, इस न्याय से सभी देवताओं का मूल एक है, सभी देवता एक ही तत्व के अंग हैं, ऐसा जब तक कोई नहीं जान लेता तब तक उसे वो ऋचाओं के द्वारा कोई ज्ञान नहीं हुआ, ये ऋक् संहिता कहती है। तो उसका अर्थ ये है कि पूर्वकांड में यज्ञ के आराधक जितने जितने देवताओं का नामोल्लेख किया गया है या जिन जिन देवताओं की स्तुति पूर्वकांड के अंतर्गत की गई है, उन सभी देवताओं के एक कारण तत्व रूप अक्षर ब्रह्म को हमें सबसे पहले जानना चाहिए, ताकि वो सब देवता में द्वैतवाद न होकर अद्वैतवाद का बोध बना रहे कि ये सब एक हैं। वस्तुतः तो प्रस्तुत मुंडकोपनिषद इसी ऋचा के रहस्य का उपदेश कर रहा है, ऐसा कहना भी सर्वथा उपपन्न ही है। इसलिए आगे जो मुंडकोपनिषद का वचन देखा, जहाँ दो तरह की विद्या जाननी चाहिए ये कहा, उसमें जो पराविद्या और अपराविद्या इन दोनों को समझाया गया, वो भी मूलतः तो यही बात समझाना चाह रहे हैं कि पराविद्या और अपराविद्या ये दोनों मिलाकर हमें तत्व का बोध करवाती है। अतएव उपनिषद में परापर विद्या के प्रभेदवश ध्वनित होती निंदा भी तथा कथित अपरा विद्या के ब्रह्मविद मंत्र दृष्टा ऋषियों द्वारा की गई आत्मनिंदा की ही पराविद्या रूप उपनिषद के दृष्टा ऋषियों द्वारा की गई व्याख्या है। तो उसका अर्थ है कि उपनिषद में जो पराविद्या और अपराविद्या का प्रभेद ध्वनित हुआ मुंडकोपनिषद में, वहां भी जो निंदा की गई कि ये इम्पोर्टेंट है या वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी तथा कथित जो अपराविद्या है उसके ब्रह्मविद जो मंत्र दृष्टा है, जिन्होंने पूर्वकांड के ऋषियों पूर्वकांड में निरूपित कर्म को भी अक्षर ब्रह्म की दृष्टि से देखा है, वो ब्रह्मविद मंत्र दृष्टा ऋषि द्वारा की गई आत्मनिंदा की ही पराविद्या रूप उपनिषद के दृष्टा ऋषियों द्वारा की गई ये व्याख्या है कि इन दोनों के द्वारा ही जो है वो ज्ञान फुलफिल होता है या कर्म भी फुलफिल हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। कुछ पूछना है इस विषय में? राजे लास्ट लाइन में कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा कहना भी सर्वथा उपन्न ही है। सॉरी, अतएव उपनिषद में परापर विद्या के प्रभेदवश ध्वनित होती निंदा भी तथा कथित अपरा विद्या के ब्रह्मविद मंत्र दृष्टा, ये लाइन में थोड़ा फिर से थोड़ा स्फुट नहीं हुआ बराबर। और पहले ये प्रश्न ये भी है कि परा और अपरा को मुंडकोपनिषद ने डिफरेंशिएट क्यों किया? क्योंकि दोनों जो है अल्टीमेटली मूल
परम तत्व की ही बात बता रहे हैं ना, चाहे अक्षर हो या ब्रह्म के नाम से या कर रहे, तो वो परिस्थिति मीन्स उसका लॉजिक यानी रीजन कैसे समझना हो? रीजन उसमें ये है कि कुछ लोग बिना ब्रह्म ज्ञान के भी कर्मानुष्ठान करते हैं, जिसे महाप्रभु जी ने सर्व निर्णय में बताया कि कर्म का अनुष्ठान ब्रह्म ज्ञान सहित तो ब्रह्म ज्ञान रहित तो दोनों ही तरीके से होता है। साधन भेद है तो फल भेद भी है कि ब्रह्म ज्ञान रहित किया तो मुक्ति नहीं मिलेगी, ब्रह्म ज्ञान सहित किया तो मुक्ति मिलेगी। ये डिफरेंस वहां जैसे बताया गया है, उसी तरह परा विद्या और अपरा विद्या भी उसी बेसिस पर डिवाइड होती हैं कि तत्व का बोध प्राप्त किए बिना भी लोग कर्म में प्रवृत्त होते हैं, और कुछ लोग की कर्म में जो प्रवृत्ति है वो तत्व बोध के द्वारा भी होती है। तो इन बोध केसेस जो लोग जिस किसी भी तरह से ब्रह्म विद्या प्राप्त करके कर्म परायण होंगे, परा विद्या अपरा विद्या दोनों के साथ, तो उत्तम फल को प्राप्त करेंगे, अन्यथा मध्यम या हीन फल को प्राप्त करेंगे। जी राजा, क्लियर। और ये जो आत्मनिंदा की परा विद्या रूप उपनिषद के दृष्टा, वो आत्मनिंदा क्या? उसका अर्थ ये है कि मैंने अगर सभी शास्त्रों का अध्ययन किया परंतु फिर भी मुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, या मैंने केवल एक ही विद्या प्राप्त की, दोनों विद्या में मैं पारंगत नहीं हो पाई, उसके संदर्भ में ये कह रहे हैं। जैसे मीमांसक जो है वो ज्ञानियों को गाली देते हैं कि आप लोग निठल्ले बैठे रहते हो, आपके हाथ पैर नहीं चलते, इसलिए आप कर्म में प्रवृत्त नहीं होते। ज्ञानी जो है वो कर्म वालों को कहते रहते हैं कि तुम लोगों की बुद्धि नहीं चलती है, इसलिए तुम लोग बैठे बैठे कर्म करते रहते हो। ये जो परस्पर वाद विवाद इतने वर्षों से चलता रहा है वो इन्हीं वजह से है कि एक की प्रवृत्ति हर जगह नहीं हो पाती है, तो एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं। जी राजा, थैंक यू। क्षर अक्षर के प्रभेद के बारे में भी किंचित धैर्य पूर्वक दोनों वचनों का अनुशीलन करने पर यह भी प्रकट होता ही है कि अन्नोपजीवी प्राणी के मनोवाक चक्षु आदि से ग्राह्य अक्षर जगत स्वयं उसी अभिन्न निमित्तोपादान रूप अक्षर तत्व से प्रकट हुआ है, उसी में अवस्थित है और पुनः उसी में लीन होने वाला है। अब जो परा विद्या और अपरा विद्या का डिफरेंस क्षर देवता और अक्षर ब्रह्म इनके बेसिस पर बेसिकली किया गया है, उस विषय में आज्ञा कर रहे हैं कि क्षर और अक्षर का जो डिफरेंस है उसमें भी धैर्य पूर्वक यदि मुंडकोपनिषद का वचन और रूप संहिता इन दोनों ही वचनों को यदि हम देखें तो ये भी बात वहां स्पष्ट होती है कि अन्नोपजीवी जो प्राणी है हम सब, उनके मन वाणी चक्षु वगैरह इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य जो एक क्षर जगत है, स्वयं वो जगत भी उसी अभिन्न निमित्तोपादान रूप अक्षर तत्व से प्रकट हुआ है, उसी में अवस्थित है और फिर उसी अक्षर ब्रह्म के अंदर लीन हो जाने वाला है। अतः क्षर अक्षर का ही नामांतर, रूपांतर और कर्मांतर है। इसलिए ये जो क्षर जगत है वो कुछ नया पैदा नहीं हुआ है, उसी अक्षर ब्रह्म के गुणधर्मों का नामांतर है, रूपांतर है या कर्मांतर है, क्योंकि वह स्वयं नाम रूप और अन्न बना है। अतः नाम रूप और उत्पत्त्यादि षड्विध क्रियाओं से विवर्जित वह स्वयं यदि इस तरह प्रकट हुआ माना गया है, अतएव इनका तो परिज्ञान अन्नोपजीवी मर्त्य प्राणी के मनोवाक चक्षु आदि इंद्रियों से पूर्व सिद्ध ही है। तो उसका अर्थ यह है कि यदि हम उसी तत्व में से बने हुए हैं, उसी तत्व की हम बाय प्रोडक्ट हैं, तो उसका अर्थ यह है कि हमें उस विषय में अब कोई नई इंफॉर्मेशन गैदर करने की जरूरत ही नहीं है। हमें जो है वो वहीं से वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि अब हमें इनके द्वारा क्या बोध प्राप्त करना है। ऐसी जिज्ञासा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो उसी में से बने हुए हैं। तो हमारा नाम, हमारा रूप, हमारा कर्म, वो सब कुछ उसी की बाय प्रोडक्ट है। तो उसका ज्ञान, वो अक्षर का ज्ञान हमारे मन, वाणी और चक्षु वगैरह इंद्रियों के द्वारा पूर्व सिद्ध है, उसमें कुछ भी एडिशनल नॉलेज नहीं है। अतएव इनके निरूपण में मंत्र, ब्राह्मण या उपनिषद के वचनों का प्रामाण्य अनधिगतार्थ ज्ञापक हो नहीं पाता। इसलिए ये सब शास्त्र हमें कोई वो अक्षर ब्रह्म के बारे में कोई नई इंफॉर्मेशन देंगे
ऐसा मानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे द्वारा हमारी इंद्रियों के अंदर वो सब ज्ञान पूर्व सिद्ध है, इसी कारण उसे अपरा विद्या कहा जाता है। तो क्वाइट पॉसिबल कि इसलिए उसे अपरा विद्या कहते हैं, क्योंकि वो इनबिल्ट नॉलेज है। लोक सिद्ध प्रमाणों से अग्राह्य नाम रूपातीत ब्रह्म मंत्र ब्राह्मण उपनिषद के जिन वचनों से ग्रहित होता हो, उन वचनों का परा विद्या होना भी स्तुति या निंदा रूप न होकर प्रामाण्य व्यवस्था की ही पूर्वोत्तर संकल्पना के रूप में मान्य रखना चाहिए। इसलिए लोक सिद्ध जो प्रमाण हैं उनके द्वारा जो ग्राह्य नहीं है, ऐसा नाम रूपातीत ब्रह्म मंत्र ब्राह्मण उपनिषद के जो वचनों से ग्रहित होता है, उन वचनों का पराविद्या रूप होना भी स्तुति या निंदा रूप न होकर जो प्रामाण्य व्यवस्था हमें बताई गई है उसकी पूर्वोत्तर संकल्पना के रूप में हमें मान्य रख लेना चाहिए कि हमें अभी तक ये बात पता नहीं थी कि हम इनमें से बने हैं, और बाद में जब हमें ये बात बता दी गई कि तुम इनकी बाय प्रोडक्ट हो, तब हमें ये पता चल गया कि हम इस तरह से बने हुए हैं या हमें इस तरह से बनाया गया है। तो उसका अर्थ ये है कि शास्त्र जब हमें ये कहता है कि इन संहिता ब्राह्मण आरण्य या उपनिषद को पराविद्या कहा जाना चाहिए या इन पराविद्या के द्वारा ही हमें ये ज्ञान हो पाता है, वो हमारी ज्ञान की पूर्वोत्तर अवस्थाओं को बताने के लिए कही गई बात है। हाँ नीलेश भाई जी, दंडवत प्रणाम जैसे જે અનધિગત ગતાર્થ જ્ઞાપક નો એક્ઝેક્ટ મીનિંગ શું? ज्ञान के दो खंड बताए जाते हैं, अनधिगत और अबाधित। अनधिगत और अबाधितार्थ ज्ञान होना चाहिए, वो मूल प्रमाण मूलक ज्ञान बताया गया है। ये न्याय की टर्मिनोलॉजी है, तर्क संग्रह का शब्द खंड देखेंगे तो वहां ये ज्यादा स्पष्ट होगा। अनधिगत का अर्थ ये होता है कि जिस ज्ञान को और कहीं से प्राप्त न किया जा सके, ऐसा कोई एक्सक्लूसिव ज्ञान होना। और अबाधित का मतलब ये है कि दूसरा कोई ज्ञान इस ज्ञान को काट ना सके, ऐसा उस ज्ञान का होना। तो कोई भी एक ज्ञान, जब मैं ये बोलती हूँ कि चलो ये घोड़ा है, अब ये घोड़ा है, ये मेरा वाक्य के द्वारा आपको जो भी ज्ञान हुआ वो क्या अनधिगत और अबाधित ज्ञान है? आपको भी दिख रहा था कि ये घोड़ा है, तो उसका मतलब ये है कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी वो कोई एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मेरे कहे बिना भी आपको पता था कि ये घोड़ा है, तो ये अनधिगत ज्ञान नहीं हुआ, अबाधित हुआ। क्योंकि कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं ये शेर है, तो वो बाधित नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये घोड़ा ही है, ये शेर नहीं है। तो ज्ञान, शुद्ध ज्ञान या प्रमाण मूलक तब होता है जब वो अनधिगत हो और अबाधित हो, उसे यहाँ श्याम काका जी बता रहे हैं। सो कोई भी ज्ञान संपूर्ण हो तो ये दोनों कंडीशनल होनी चाहिए, ऐसा? हाँ, तभी वो ज्ञान की ज्ञान रूपता मानी जाती है। सो एनीवन इज एब्सेंट देन इट्स नॉट अलाउड, राइट? हाँ, उसका अर्थ ये है कि जैसे आपको भी पता है कि ये घोड़ा है, आप भी अपनी आंखों से देख रहे हो, मैंने भी आपको ये कह दिया कि ये घोड़ा है, तो आप ये कहोगे कि आपने नहीं भी कहा होता तो भी मुझे पता था। तो वो ज्ञान यूजफुल ज्ञान नहीं हुआ, उससे आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, वही थी जो आपको ऑलरेडी पता था। ओके, और लास्ट तो ज्ञान होगा, आई मीन मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पास की, पर वो इन्फॉर्मेशन आपके काम की नहीं थी, क्योंकि वो मेरे कहे बिना भी आपको पता थी। तो ज्ञान की एक्सक्लूसिवनेस, उसके सोर्स की एक्सक्लूसिवनेस और उस ज्ञान का अबाधित होना, वो ज्ञान का निश्चय करता है, उसे प्रमाण मूलक बनाता है। जी, और एक क्वेश्चन है जो ये अभी पूर्व पक्षी चल रहा है ना, थोड़ा कंफ्यूजन था इसके लिए। एग्जैक्टली इसमें पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष वाले विभाग नहीं है। जितने भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं उन सबको सामने प्लेस करके फिर वी विल कम टू अ प्रॉपर कंक्लूजन, ऐसा स्टाइल है इसका। ठीक है जी। हाँ राजा, આમાં હા એટલે આ પેરેગ્રાફમાં એટલે શું એનો નિષ્કર્ષ શું નીકળ્યો એ બરાબર ખ્યાલ ના આવ્યો કે ક્ષર ને અક્ષરના
ક્ષર અને અક્ષરને આપણે સમજાવ્યું અને એના દ્વારા અહીંયા એટલી તો ખબર પડી કે અતએव इनका तो परिज्ञान अन्नोपजीवी महत्व प्राणी के मनोवाक चक्षु आदि इंद्रियों से पूर्व सिद्ध है ही ત્યાં સુધી તો ખબર પડી ગઈ ક્ષર અને અક્ષર. પછી આગળ જે કહ્યું ને કે અતએव इनके निरूपण में ત્યાંથી પછી આ પેરેગ્રાફ સમજાતો નથી કે એને કેવી રીતે મને બરાબર આ વસ્તુ ના સમજાય નીચેથી એને કેવી રીતે જોડવાનું. कहना यहाँ ये चाह रहे हैं कि हमारे पास विद्या के दो प्रकार हैं, एक पराविद्या है, एक अपराविद्या है. पराविद्या शास्त्र ने उसे बताई कि जो वेद जिसे आवश्यक मानते हैं, शास्त्र के द्वारा हमें जो भी सामान्य बोध होता है वो अपराविद्या हुई. और पराविद्या वो है कि जो हमें ब्रह्म का साक्षात्कार करवा दे, अक्षर तत्व का हमें जिसके द्वारा ज्ञान हो जाए, वो पराविद्या कही जाएगी. अब ये दोनों का विभाग जो किया गया उस विषय में ये कह रहे हैं कि इसमें एक विकल्प हमारे अंदर ये है कि ये ज्ञान में कोई नवीनता नहीं है. मैं जिससे बनी हुई हूँ वो मैं ब्रह्म का सदंश हूँ और चिदंश हूँ, अक्षर ब्रह्म का ही. मेरे नाम रूप कर्म उसी अक्षर ब्रह्म के सदंश और चिदंश से बने हुए हैं और सब कुछ मेरा जब उन्हीं से बना हुआ है तो पराविद्या प्राप्त करना ये मेरे लिए कोई बहुत नई बात नहीं है, क्योंकि ये तो मेरे अंदर अंतर्निहित है. मैं उसी की बाय प्रोडक्ट हूँ. घड़े का मिट्टी से बनना ये उसे ज्ञान करवाने की जरूरत नहीं होती है. वो यदि भूल भी गया तो भी उससे क्या, क्योंकि ये तो हमारे अंदर अंतर्निहित ज्ञान है. क्योंकि हमारे सारी इंद्रियां, हमारा नाम रूप कर्म सब उसी अक्षर ब्रह्म के नाम रूप कर्म की बाय प्रोडक्ट हैं. तो वो पराविद्या हमारे लिए कोई नई बात नहीं है. अपराविद्या में नई बात यह है कि ये ज्ञान हमें इस तरह से होना चाहिए, ऐसा बोध हमें शास्त्र के सहारे ही हो पाता है, उसके बिना नहीं हो पाता. इसलिए उसका इम्पोर्टेंस हमें बताया गया है, इसीलिए उसे अपराविद्या कहा गया है. तो तात्पर्य यहाँ ये है कि लोक सिद्ध जो प्रमाण है, लोक में हमें जो प्रमाण के साधन अवेलेबल है, हमारी इंद्रियां अवेलेबल हैं, उनसे अग्राह्य, उनके द्वारा ग्राह्य न हो ऐसे नाम रूपातीत ब्रह्म जो मंत्र, ब्राह्मण और उपनिषद के जिन वचनों से ग्रहित होते हैं, ब्रह्म का ऐसा रूप होता है, ब्रह्म ऐसे गुणधर्म वाले होते हैं, ब्रह्म ऐसे होते हैं, वो इस तरह जगत को बनाते हैं, ये सब बातों को जानने के लिए हमें मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद का सहारा लेना पड़ता है. क्योंकि हम भले ही ब्रह्म के ही मटेरियल से निर्मित हों, फिर भी ब्रह्म के स्वरूप का इस तरह का ज्ञान हमें बिना मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद के नहीं हो पाएगा. तो उनके द्वारा, उनके जिन वचनों से हमें ज्ञान होता है, उन वचनों का पराविद्या होना, वो भी पराविद्या है, केवल साक्षात्कार पराविद्या नहीं है. ये भी स्तुति या निंदा रूप न होके हमारी जो प्रमाण व्यवस्था है ज्ञान प्राप्ति की, उसकी पूर्वोत्तर संकल्पना के रूप में हमें मानना चाहिए कि हम ब्रह्म से बने हुए थे, ब्रह्म के ही हम गुण, ब्रह्म के ही द्वारा हम बने हुए हैं, परंतु हम ब्रह्म के द्वारा बने हुए थे, इसका बोध हमें शास्त्र जिस तरह बता रहा है उस तरह नहीं हो पा रहा था. इसलिए उतना एडिशनल ज्ञान हमें शास्त्र ने दिया. बाकी हम इसी के द्वारा बने हुए हैं, इसलिए हम ब्रह्म निर्मित हैं या ब्रह्म के गुणधर्मों से हम बने हुए हैं, ये बात बताने में और कोई नवीनता नहीं है. હા બરાબર. એટલે બે વાત અહીંયા આગળ આવી. એક તો આપણે આપણું જ્ઞાન આપણી ઇન્દ્રિયોથી જ ખબર પડી જાય છે, અક્ષર સાથેની આપણું તાદાત્મ્ય. અને બીજું પણ બરાબર છે, પણ એને કેવી રીતે સમજવું તો પણ એને કેવી રીતે સમજવું એ શાસ્ત્રો દ્વારા સમજાશે. અને શાસ્ત્ર આ જ વાત બતાવે છે, આ પ્રમાણ વ્યવસ્થાથી બતાવે છે પણ શાસ્ત્ર. બરાબર ને રાજા? हाँ, वो व्यवस्था जो शास्त्र जिस तरह से बताता है, ऐसी व्यवस्था हम अपने प्राप्त साधनों के द्वारा नहीं समझ सकते थे. उतने अर्थ में शास्त्र की नवीनता है. लेकिन वो तो जरूरी है ना, हम किस चीज को जितना समझे, शास्त्र तो उससे बहुत ज्यादा हमें समझा देता है, तो अल्टीमेटम तक वो पहुंचा देता है, तो वो तो बहुत जरूरी है ना. लेकिन उसमें कोई शंका नहीं है. प्रॉब्लम यहाँ इसलिए खड़ी हो रही थी कि एक ही शास्त्र के द्वारा जब ज्ञान हो रहा है तो ज्ञान के टाइप्स को पराविद्या और अपराविद्या में विभाजित करने की जरूरत क्यों पड़ी. तो उसमें एक स्टैंड ये आया कि ज्ञान में कुछ नवीनता ही नहीं है, क्योंकि घड़े को हम ये नहीं कहते कि तो मिट्टी से बना हुआ है,
और यदि उसे पता चल भी जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उसका कंपोजिशन जो है वो वही है। ये शंका यदि कोई करता है तो श्याम काका जी यहाँ ये आज्ञा दे रहे हैं कि नहीं, उसे ये बात बतानी पड़ती है, क्योंकि मुझे भी पता है कि मैं पंचमहाभूतों से बनी हुई हूँ, पर पंचमहाभूत किस तरह मेरा निर्माण करते हैं ये बात तो मुझे शास्त्र से ही जाननी पड़ेगी, उसके बिना मुझे पता नहीं चलेगी। બહુ સરસ જી एकदम सरस, धन्यवाद राजा। प्रणाम राजा। यहाँ पर हाँ, बोल। मुंडक उपनिषद का जो वचन आगे आया ना, उसके बारे में यहाँ पर ये तथ्य सब निकाले, ऐसा चल रहा है ना राजा। तो इसमें आगे का जो आया ना, 2 तरह की विद्या में जो ऋग्वेद यजुर्वेद है तो इसको अपरा विद्या कहते हैं, तो उसके लिए जो निष्कर्ष ये निकाल रहे हैं या फिर ये उसको एलाबरेट कर रहे हैं या उसको एनालाइज कर रहे हैं, ये मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया। वो फर्स्ट एनालिसिस हो रही है, एनालिसिस हो रही है। अच्छा, और ये जो लेटर पार्ट है जो मुंडक उपनिषद का, उसका ये सेकंड पार्ट में आया शराशर के प्रभेद से, और जो आगे का भाग है उसका यहाँ फर्स्ट पार्ट में आया, ऐसा चल रहा है ना राजा। मुंडकोपनिषद का जो वचन था उसके एनालिसिस श्याम काका जी ने इन 2 पैराग्राफ में 2 तरीके से की कि पराविद्या और अपरा विद्या के इस विभाजन को हम किस तरह समझ सकते हैं, क्योंकि आगम और निगम शास्त्रों का प्रभेद समझने के लिए हमें पराविद्या और अपरा विद्या के कॉन्टेक्स्ट को भी समझना पड़ेगा। हाँ जी राजा, पर ये जो पहला फर्स्ट पॉइंट दिया है तो वो आगे का जो दिया ना कि 2 तरह की विद्या जाननी चाहिए, उसमें ऐसा लिखा है कि इनमें ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद शास्त्र ज्योतिष अपरा विद्या है। तो उसमें ये जो पहला आया ना कि वेद के पूर्वकांड को अपरा विद्या तथा वो कहते हैं, तो वो उसके बाबत में वो एनालिसिस किया ना, और फिर जो बाद में आया कि अक्षर तत्व का ज्ञान होता है वह परा विद्या होती है, वह जो अदृश्य अग्रह है, तो उसके बारे में ये सेकंड पॉइंट आया है, ऐसा समझने का है, ऐसा मैं पूछ रही थी। मुंडकोपनिषद के वचन को समझने के लिए और पराविद्या और अपरा विद्या के डिवीजन को समझने के लिए ये 2 थॉट प्रोसेसेस हैं, उन्हें श्याम काका जी ने यहाँ बताया है। बस इसमें से निर्णय कुछ भी नहीं है, अभी थॉट्स हैं केवल कि इस तरह इन बातों को इतने इतने विकल्पों से हम समझ सकते हैं। क्या एक्सेप्टेबल है, नहीं है, क्या सच है, क्या गलत है, वो जंक्चर आया ही नहीं है अभी। हाँ राजा, वो तो समझ में आया, पर मैं ये दोनों निष्कर्ष को, वो मुंडक उपनिषद को ही, वो जो अवतरण है ना उसको 2 विभाग में समझ रही थी, पर ऐसा नहीं है ना, संपूर्ण अवतरण नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों पाठ है। हाँ 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 हाँ, प्रणाम राजा। अतएव जैसे पूर्वकांडीय प्रतिपादन में स्वयं पूर्वकांडीय प्रामाण्य की गौणता निर्दिष्ट हुई है, ठीक वैसे ही अब पूर्वकांड में एक वचन हमें ऋक् संहिता का मिला, जहां ऋक् संहिता ये कहती है कि यदि आपने अक्षर को नहीं जाना तो आपने ऋचाओं को क्या जाना। तो उसका अर्थ यह है कि केवल पूर्वकांड को जानना पूर्वकांड ने खुद ने भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्म विद्या को समझे बिना जो है वो हम पूर्वकांड की बताई हुई ऋचाओं के द्वारा भी कोई फल को प्राप्त नहीं कर सकते। ये बात ऋक् संहिता ने बताई, उसे यहाँ आज्ञा दे रहे हैं कि पूर्वकांड का जो प्रतिपादन है उसमें स्वयं पूर्वकांड के प्रामाण्य की गौणता बताई कि प्रामाण्य उत्तरकांड सहित होने पर है, केवल पूर्वकांड के द्वारा नहीं है, क्योंकि तुमने अक्षर को नहीं जाना तो केवल अक्षर जानकर कोई लाभ नहीं होना है। उसी तरह उत्तरकांडीय उपनिषद भी पूर्वकांड का इंपॉर्टेंस बताते हुए कुछ कहना चाहते हैं, जिसे श्याम काका जी यहाँ बता रहे हैं ईशोपनिषद के वचन के द्वारा कि जो अविद्या की उपासना करते हैं वे अंधतम में प्रविष्ट होते हैं, किंतु जो केवल विद्या में ही निरत रहते हैं वे तो उससे भी अधिकतर तमो में प्रविष्ट होते हैं। वह तो विद्या से भी अन्य होता है और अविद्या से भी अन्य होता है, ऐसा उसका प्रतिपादन करने वाले धीर पुरुषों से सुना है। जो विद्या और अविद्या दोनों को एक साथ जानता है वह अविद्या द्वारा मृत्यु को तैर कर विद्या के द्वारा अमृत को पा लेता है। इस प्रतिपादन में विद्या निंदा भी उपलब्ध होती ही है। तो पूर्वकांड में जिस तरह विद्या के बिना कर्म को वेस्ट बताया, उसी तरह
एक्सेसिव विद्या में निष्ठा को उत्तरकांड खुद वेस्ट बता रहा है, ये कहकर कि ये लाभ प्रदान करने वाला नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि जो अविद्या की उपासना करता है वो अंधतम में प्रविष्ट हो जाता है, पर जो विद्या की उपासना करता है उसका अंधकार और भी खतरनाक होता है, क्योंकि विद्या अभिमान में परिणमित हो जाती है। इसलिए जो धीर पुरुष होता है वो विद्या और अविद्या दोनों को जानता है, और अविद्या के द्वारा मृत्यु को तैर कर विद्या के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त करता है। तो ये जो प्रतिपादन है उसमें विद्या निंदा भी उपलब्ध होती है। तो यहाँ उपनिषद ने खुद विद्या की निंदा कर दी है, जिसकी प्रशंसा पूर्वकांड ने करके पूर्वकांड ने अपने कर्मकांड की निंदा की थी। अतएव वेद के पूर्वकांड की मीमांसा के हेतु प्रवृत्त जैमिनी सूत्रों में महर्षि बादरायण को भी हम सहभागी पाते हैं, जैसे वेद के उत्तरकांड की मीमांसा के हेतु प्रवृत्त बादरायण सूत्रों में महर्षि जैमिनी के सहभागी होने के अनेकत्र उल्लेख हैं। तो इसलिए वेद के पूर्वकांड की मीमांसा में जो जैमिनी ऋषि प्रवृत्त हुए हैं, उसी तरह महर्षि व्यास जो मुख्यतया उत्तरकांड की व्याख्या करने वाले हैं, उन्होंने पूर्वकांड की भी व्याख्या की है। सेम वे जो उत्तरकांड की मीमांसा बादरायण सूत्रों के द्वारा हुई है, उसकी मीमांसा जैमिनी ऋषि ने भी की है। यो ब्रह्म पद जैसे क्षयिष्णु कर्मों के अर्थ में प्रयुक्त हुआ और क्षयिष्णु नामों के अर्थ में भी, वैसे ही अविनाशी अक्षर ब्रह्म के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है। अतः ब्रह्म पद के इन उक्त त्रिविध अर्थों को हम भगवद गीता के अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, वह अन्न उत्पन्न होता है पर्जन्य से, वह पर्जन्य उत्पन्न होता है यज्ञ से, यज्ञ कर्मों के अनुष्ठान द्वारा उत्पन्न होता है, कर्म ब्रह्म वेद के शब्द से उत्पन्न होते हैं, ब्रह्म अक्षर से प्रकट होता है, अतः सर्वगत ब्रह्म यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित रहता है। इस वचन में भी प्रतिपादित देख सकते हैं। तो ब्रह्म पद का उपयोग ऋग संहिता में कर्म के लिए भी किया है, जहाँ कर्म के द्वारा ब्रह्म पूजित होते हैं, ये बात भी मानी गई है। तो ब्रह्म पद जैसे क्षयिष्णु कर्मों के अर्थ में प्रयुक्त हुआ और क्षयिष्णु नामों के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ, उसी तरह अविनाशी अक्षर ब्रह्म के अर्थ में भी ब्रह्म पद का प्रयोग किया ही गया है। तो ब्रह्म शब्द का उपयोग हम नाशवंत पदार्थों के लिए भी करते हैं, क्योंकि उनका कार्य रूप भले ही नाशवंत हो, परंतु कारण रूप ब्रह्म है, इस बात को तो हम इनकार नहीं कर पाएंगे। उसी तरह जो ब्रह्म तत्व हैं वो मूल तत्व अविनाशी है अपने आप में, उनकी अक्षयिष्णुता भी हम बताते ही हैं। अतः ब्रह्म पद का उपयोग क्षयिष्णु नाम रूप कर्म और अक्षयिष्णु नाम रूप कर्म, इन दोनों के लिए ही इक्वली शास्त्र में किया गया है। अतः ब्रह्म पद के ये इन त्रिविध अर्थों को गीता जी में भगवान ने बताए हैं कि अन्न के द्वारा प्राणी उत्पन्न होते हैं, वो अन्न उत्पन्न होता है पर्जन्य मतलब बरसात के द्वारा, वह पर्जन्य उत्पन्न होता है यज्ञ से, क्योंकि यज्ञ के द्वारा इंद्र शक्ति प्राप्त करते हैं और वो शक्ति प्राप्त किए हुए देवता जीवों का पृथ्वीलोक में पालन करने के लिए हमें जीवन योग्य साधन संपत्ति प्रदान करते हैं। तो वह पर्जन्य उत्पन्न होता है यज्ञ से, यज्ञ कर्मों के अनुष्ठान द्वारा उत्पन्न होता है, कर्म ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वेद का शब्द वेद इक्वल्स टू ब्रह्म, तो कर्म जो है वो ब्रह्म से उत्पन्न होता है, ब्रह्म अक्षर से प्रकट होता है, अतः सर्वगत ब्रह्म यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित रहता है। तो ये वचन में अन्न से लेके अक्षर ब्रह्म पर्यंत सबके लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अन्न भी ब्रह्म रूप होता है, पर्जन्य भी ब्रह्म रूप होता है, पर्जन्य को प्रदान करने वाले देवता भी ब्रह्म रूप होते हैं, वो देवता जिनकी विभूति है, ऐसे मूल तत्व भी ब्रह्म होते हैं, और इन सब का ज्ञान हमें जिन शास्त्र से मिल रहा है वो शास्त्र भी ब्रह्म खुद है। तो इस तरह ब्रह्म जो है वो यज्ञ के अंदर नित्य प्रतिष्ठित रहते हैं, ये बात यहाँ स्पष्ट हुई। वैसे वेद निंदा खोजनी ही हो तो भगवद गीता के भी वेद तो सारे प्रकृति की गुणत्रयी के अनुरूप अधिकारी को लक्ष्य में रखकर विधि निषेध करते हैं। तुम्हें तो इन तीनों गुणों से ऊपर उठना चाहिए। वेदों के सहारे मुझे इस तरह न तो जाना या न देखा जा सकता है, इन वचनों में खोजी जा सकती है। तो जो वेद को हम ब्रह्म प्रतिपादक मानते हैं, ब्रह्म के स्वरूप के ज्ञानार्थ मूल प्रमाण मानते हैं, वो वेद की निंदा शास्त्र खुद कर रहा है कि वेद जो है वो तो सभी प्रकृति की गुणत्रयी के अनुरूप
अधिकारी को लक्ष्य में रखकर विधि निषेध बताते हैं। इसलिए त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, ये कह के भगवान खुद अर्जुन को वेद की व्यवस्था से ऊपर उठने की आज्ञा दे रहे हैं। और दूसरी तरफ भगवान वेद के सभी साधनों से मैं प्राप्त नहीं हो सकता, केवल भक्ति के द्वारा प्राप्त हो सकता हूँ, ये कहकर वेद में बताए गए ब्रह्म प्राप्ति के सभी साधनों को परब्रह्म प्राप्ति हेतु वेस्ट भी बता ही रहे हैं। तो भगवान खुद ही उस वेद की निंदा कर रहे हैं जिस वेद को तत्व प्राप्ति हेतु मूल साधन माना गया है। सेम वे उन्हें वेस्ट बताकर सामने उनकी प्रशंसा भी भगवान खुद करते हैं कि परंतु सारे वेदों के द्वारा मेरा ही प्रतिपादन होता है, क्योंकि मैं क्षर वस्तुओं से अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ, अतः लोक में और वेद में पुरुषोत्तमतया प्रसिद्ध हूँ। इस उत्तरवर्ती वचन में परब्रह्म को निखिल वेदों का प्रतिपाद्य विषय मान लिया गया है। उसके आधार पर यह पूछा जा सकता है कि क्या भगवान अर्जुन को अभागवत या अभगवदीय होने की बात निस्त्रैगुण्य पद के प्रयोग द्वारा समझाना चाहते हैं। तो जब संपूर्ण वेद के द्वारा भगवान गम्य है, वेद का प्रत्येक अक्षर भगवान का निरूपक है, तो अर्जुन को जब भगवान ये कहते हैं कि त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, तो निस्त्रैगुण्य होने का अर्थ क्या अब्रह्मविद होना है, क्या अब्रह्मात्मक होना है, उसका क्या अर्थ समझा जाए? ऐसा इसलिए माना नहीं जा सकता क्योंकि इससे पूर्व ही यह भी कहा जा चुका है कि जो सात्विक राजस या तामस भाव हैं वे सभी मेरे ही कारण होते हैं। इन तीन गुणों के भावों से सारा जगत मोहित होने से मुझे इनसे परे अव्यय रूप में जान नहीं पाता। यह मेरी गुणमयी माया दुस्तर है, फिर भी जो मेरी प्रपत्ति स्वीकारते हैं वे इसे पार कर जाते हैं। तो इस वचन में त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, ये वचन में जगत त्रिगुणात्मक है, जगत में प्रकट हुआ हर पदार्थ त्रिगुणात्मक है, ये बात जो भगवान कह रहे हैं वो भी निंदार्थक साबित नहीं हुई, क्योंकि ये त्रिगुण भी भगवदात्मक है, ब्रह्मात्मक है। तो किसी का त्रिगुणात्मक होना ये अब्रह्मात्मक होना भी साबित नहीं होगा। अतः भगवद गीता में वदतो व्याघात घोचने का दुराग्रह न हो तो मीमांसा संगति के हेतु संदर्भ मीमांसा कर्तव्य बनती है। तो अब कोई व्यक्ति के सामने इन तीनों वचनों को रख दिया जाए तो कोई ये कहेगा कि पहले भगवान वेद को इम्पोर्टेंट बताते हैं, उसके बाद वेद के इम्पोर्टेंस को खुद ही कैंसिल करते हैं, फिर से वापस से भगवान वही बात करते हैं जिसे भगवान पहले नेगेट कर चुके हैं। तो यहाँ कोई एक वाक्यता नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है। तो जो कॉन्टेक्स्ट में जो बात कही गई है उसकी संदर्भ मीमांसा यदि की जाए तो ये वचन हमें एक दूसरे को काटने वाले या वदतो व्याघात रूप नहीं लगते हैं। ऐसे ही वेद और वेदांत के बीच भी निरर्थक शास्त्र भेद की अवधारणा बांधकर ऐसी वदतो व्याहति के तिल को ताड़ बनाकर नहीं उभारना चाहिए। तो जैसे गीता जी में इंटरनली ये सारे वचनों में हमें कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है, पर टेक्निकली वो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। उसी तरह पूर्वकांड और उत्तरकांड में भी जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले वचन हमें दिखाई दे रहे हैं, उन्हें परस्पर कॉन्ट्राडिक्टरी न मानकर उनकी संदर्भ संगति हमें सोचनी चाहिए। वैसे कई आधुनिक आलोचक अब भगवद गीता को भी एक ग्रंथ नहीं मानते। उनका भी अगेन ये स्टैंड, जैसे केका शास्त्री ने भी ये कोशिश की थी कि गीता जी के 700 श्लोक नहीं होते हैं, केवल 100 श्लोक की गीता है, उसके अलावा का जो कुछ भी है वो सब कुछ एक्स्ट्रा है। ऐसा करके गीता भगवद गीता के भी एक बंच को तोड़ने की कोशिश होती आई है। जैसे षोडश ग्रंथ का बंच टूट गया, महाप्रभु जी के वांग्मय का बंच टूट गया, या महाप्रभु जी, गोसाई जी और गोपीनाथ जी जो हमारे आचार्य त्रयी हैं उनके एक रूपता को तोड़ने की कोशिश की गई। उस तरह ये अपने यहाँ निरंतर होता आया है, तो शास्त्र के लिए भी हुआ है। उन्हें लगता है कि मूलतः शतश्लोकात्मिका भगवद गीता महाभारत में प्रक्षिप्त हुई होगी, जिसमें निरंतर प्रक्षेप होते रहने के कारण बढ़ते बढ़ते बाद में वह कभी 18 अध्यायों वाली बन गई होगी। ये केका शास्त्री का ओपिनियन था। ऐसी धारणा भी प्रचारित करते हैं। स्वयं अपने बारे में निगम रूप कल्पतरु के पके फल होने के उल्लेख के बावजूद महर्षि वेदव्यास ने वेद अग्नि आदि का व्रत पूर्वक धारण करने पर भी संतोष न होने के कारण भगवत लीला के समाधि द्वारा दर्शन कर भागवत को प्रकट करने का उल्लेख भी भागवत के प्रथम स्कंद के 4, 5वें अध्यायों में किया गया है। परंतु ऐसे विरोधाभास के समाधानतया भागवत में ही यह भी पूछा गया है कि भगवत लीला रूप जगत में गुण दोषों वाली भेद दृष्टि निगम प्रयुक्त होती हो तो वही निगम भेद दृष्टि की निंदा क्यों करता है। जैसे गीता जी में ये हुआ, उसी तरह
महर्षि वेदव्यास जिन्होंने वेद अग्नि सभी को व्रतपूर्वक धारण किया, सभी शास्त्रों का अनुसरण किया, शास्त्रों का प्रणयन किया, फिर भी उन्हें जब संतोष नहीं हुआ तो भगवत लीला की समाधि द्वारा दर्शन करके भागवत को प्रकट करने का उल्लेख भी भागवत के प्रथम स्कंद के 4-5 अध्यायों में असंतोष के वर्णन में आया है। परंतु ऐसे जो भी विरोधाभास हैं कि शास्त्र का इतना अनुसरण करने पर भी संतोष क्यों नहीं हुआ, ये विरोधाभास के समाधान तया भागवत में ये भी बात पूछी गई है कि भगवत लीला रूप जो जगत में गुण दोषों वाली भेद दृष्टि यदि निगम प्रयुक्त होती हो तो वो ही निगम भेद दृष्टि की निंदा क्यों करता है, क्योंकि भगवत लीला को देखने में तो हम अभेद दृष्टि नहीं रख सकते, क्योंकि भगवान लीला करता है, भगवान का परिकर है, उस लीला को देखने वाले हम हैं। हम जब उनका श्रवण कीर्तन स्मरण करते हैं तो भेद की दृष्टि से ही करते हैं, अभेद होकर तो नहीं करते। तो ये बता रहे हैं कि भगवत लीला रूप जगत में जो गुण दोषों वाली भेद दृष्टि है वो निगम प्रयुक्त यदि होती हो तो वो ही निगम यदि फिर भेद दृष्टि की निंदा क्यों करते हैं, क्योंकि ये भगवत लीला को देखने में जो भेद दृष्टि है वो तो उपकारक सिद्ध हो रही है, उसके द्वारा तो व्यास जी को संतोष की अनुभूति हुई है, अभेद के द्वारा संतोष की अनुभूति नहीं हुई जो कोशिश वो पहले कर चुके थे। तो शास्त्र में भेद की प्रशंसा करनी चाहिए या अभेद की प्रशंसा करनी चाहिए, ये शंका भी वहां वेदव्यास जी के खुद के कॉन्टेक्स्ट में खड़ी हुई है। परंतु ये सब बातें संदर्भ मीमांसा से समझी जा सकती हैं। एक ही तुला पर इन सभी शास्त्र वचनों को तोलने पर तो हमें कॉन्ट्राडिक्शंस ही दिखाई देंगे, इनकी एक वाक्यता दिखाई नहीं देगी। कुछ पूछना है? हाँ बोलो। हाँ दंडोत प्रणाम राजा। राजा आज छेल्लू थયું બે દ્રષ્ટિ की निंदा क्यों करता है, तो एमा जे भागवत पुराण 11-20 આનું ઉદાહરણ આપે એમાં દ્રષ્ટ લખ્યું છે તો એ શું સમજવાનું? એ વચન આ કોન્ટેક્સ્ટમાં જુઓ, દ્રષ્ટવ્ય। ઓકે ઓકે हाँ जी राजा, प्रणाम राजा। और कोई? इस विवाद में विचार नीति के निर्धारणार्थ महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य का एक महत्वपूर्ण उद्गार यहाँ मननीय बन जाता है, यथा ब्रह्मरूप जगत को जानना चाहिए, ब्रह्म जगत से अतिरिक्त भी कुछ होता है, अतः जगत में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। किसी भी एक पदार्थ में भगवान अपनी सारी लीलाओं के सहित विद्यमान रहते हैं, अतः देश काल वस्तु रूपी होने पर भी वे देश काल वस्तु से अतिरिक्त भी कुछ होते हैं। तो यहाँ महाप्रभु जी ये आज्ञा करना चाहते हैं कि ब्रह्मरूप जगत को जानना चाहिए कि ये जगत के सभी नाम रूप कर्म ब्रह्म में से प्रकट हुए हैं, ब्रह्म परंतु जगत के अतिरिक्त भी बहुत कुछ होते हैं, जिसके कारण हम ब्रह्म का जगत के साथ अन्वय और व्यतिरेक ये दोनों ही संबंध मानते हैं। इसलिए हमें जगत में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, परंतु व्यतिरिक्त परब्रह्म में आसक्ति रखनी चाहिए। कोई भी एक पदार्थ में भगवान जो है वो अपनी सभी लीलाओं के साथ विद्यमान रहते हैं, इसलिए देश काल वस्तु रूपी होने पर भी वो देश काल वस्तु से अतिरिक्त भी कुछ होते हैं, देश कालातीत भी होते हैं। तो हमारे लिए उपास्य रूप उनका देश कालातीत रूप है, देश काल में अन्वित रूप नहीं है। अर्थात इस तरह के विरोधाभासी प्रतिपादनों का तात्पर्य जगत की ब्रह्मरूपता निरूपित करने के साथ ही साथ इस ऐसे ब्रह्मोपदेश का प्रयोजन जगदात्मना अंशतो परिणत ब्रह्म के बजाय स्वयं अंशरूप ब्रह्म के प्रति अभिमुख करना है। ऐसी एक वाक्यता की चौखट में इस सारे प्रतिपाद्य विषय को निहारने पर महर्षि बादरायण के शास्त्र योनित्वाद पद प्रयोग का प्रयोजन भी कुछ स्पष्ट हो पाता है। तो ये सब विरोधाभासी प्रतिपादन हमने गीता, भागवत, वेद सभी में देखे और उन सभी प्रतिपादनों का तात्पर्य जगत की ब्रह्मरूपता को निरूपित करने के साथ साथ ऐसे ब्रह्मोपदेश का प्रयोजन जगदात्मना अंशतो परिणत ब्रह्म के बजाय खुद अंशी रूप ब्रह्म के प्रति अभिमुख करना भी है, जिसके कारण कार्य रूप जगत की निंदा की जाती है, जिसे महाप्रभु जी ने शंकराचार्य जी के उत्तर पक्ष के रूप में भी यूज किया है कि जहां जहां भी
शास्त्रों में जगत को मायिक बताया गया है, जगत की निंदा की गई है, वहां उन सभी शास्त्रों का प्रयोजन, शास्त्र वचनों का तात्पर्य जगत को वस्तुतः निंदित बताने में नहीं है, परंतु अंश रूप जगत में फंसकर हम अंशी को ना भूल जाएं, इसलिए अंश रूप जगत की निंदा करके व्यतिरिक्त ब्रह्म जो अंशी हैं उनमें हमें अभिमुख करना शास्त्र का मूल प्रयोजन है। तो ऐसी एकवाक्यता की जो चौखट है उसमें सभी जितने भी प्रतिपाद्य विषय हैं उन सभी को देखने पर महर्षि बादरायण ने जो ब्रह्म को शास्त्र योनित्वात् बताया, उस पद प्रयोग का प्रयोजन भी हमें समझ में आ सकता है कि इसलिए शास्त्र योनि ब्रह्म है, क्योंकि एक शास्त्र वचन को देखने पर हमें ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता है। इन सभी शास्त्र वचनों को जब हम इकट्ठे देखते हैं, एक साथ प्लेस करके जब हम इनके अर्थ का विचार करते हैं, तब जाके हमें ये बात समझ में आती है कि शास्त्र का तात्पर्य ब्रह्म के स्वरूप के विषय में क्या है। तो वेद, उपनिषद, गीता, भागवत, ब्रह्म सूत्र, मीमांसा सूत्र, इन सब को जब हम एक साथ रखकर सामने रखें तब हमें ये समझ में आता है कि शास्त्र अल्टीमेटली ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण किस तरह करना चाहता है। इसके बंच को तोड़कर यदि एक एक शास्त्र को हम सामने रखें या एक एक वचन को हम लक्ष्य में लें तो ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान हमें नहीं हो पाएगा और शास्त्र वचनों में हमें ऐसे ही कॉन्ट्राडिक्शंस दिखाई देते रहेंगे, उनकी संगति हमें समझ में नहीं आ पाएगी। कुछ पूछना है इस विषय में? હા રાજા, મારે આગળના પેરેગ્રાફમાં રહી ગયું 75 પેજ ઉપર જે અન્ન से प्राणी उत्पन्न होता है भगवत गीताનું જે વાક્ય છે ને એમાં છેલ્લે એમ કહ્યું કે ब्रह्म अक्षर से प्रकट होता है, अतः सर्वगत ब्रह्म यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित रहता है। तो ये ब्रह्म अक्षर से प्रकट होता है, आ नहीं समझाયું राजा मैंने। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद है। हाँ हाँ बस बस एज मने बस हाँ। सरस सरस, कारण के ऊपरनी लाइन में एम कहूं कि कर्म कर्म ब्रह्म यानी कि वेद के शब्द से उत्पन्न होता है, तो एना कॉन्टेक्स्ट में अहींया ब्रह्म शब्दनो अर्थ वेद नो। ओके थैंक यू। बिल्कुल। सर और कोई? हाँ राजा। हाँ 76 पेज पर फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट 4 लाइन है ना, जो परंतु ऐसे विरोधाभास के समाधान तया भागवत में ही यह भी पूछा गया है कि भगवत लीला रूप जगत में गुण दोष वाली भेद दृष्टि निगम प्रयुक्त होती हो तो वही निगम भेद दृष्टि की निंदा क्यों करता है। तो वाको समाधान खुद को पढ़ना है भागवत जी के 11वें स्कंद में। नहीं, समाधान नहीं पढ़ना है। ये जो प्रश्न भागवत में खड़ा किया गया है कि यदि व्यास जी को वेद का इतना सब करके संतोष नहीं हुआ तो भगवत लीला जो भेद प्रयोग होती है उसके द्वारा उन्हें संतोष हो गया, तो वेद में भेद की निंदा क्यों की गई है। ओके। ये भागवत के वचन से श्याम काका जी केवल डिराइव कर रहे हैं कि ये डिस्कशन भी ऐसा ही कॉन्ट्राडिक्टरी डिस्कशन है। जी अभी गीता जी के रेफरेंस में ये बात जे ने बताई ना। हाँ बिल्कुल। यहाँ से अब आगे विषय बदल रहा है। शंकराचार्य जी ने किस तरह इन सब के प्रामाण्य का विचार किया है उसके कॉन्टेक्स्ट में बात अब जा रही है, तो नेक्स्ट सेशन में हम इसे डिस्कस करेंगे। प्रणाम राजा। हाँ प्रणाम राजा।